Good morning, dear students. Today we will discuss about chapter number 21 tense. As we have already discussed, present simple tense, continuous, and today we will discuss about present perfect tense. Okay. Here I will take down present perfect tense. At first we follow identification. It means how to identify any sentence that the sentence is a part of what type of tense. Okay, तो हम लोग आज पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन में द सेंटेंस having had or have plus with is known as the sentence of present perfect tense. Here we will follow. पहले हम इसको एक बार समझा देते हैं कि the sentence have plus V3. You have to keep remember only any sentence written in English. How will you identify that? How will you identify that this sentence is the sentence of past perfect tense? Okay. So here in this sentence you have to follow has or have plus V3. Any sentence having has or have plus V3 is the part of present perfect tense. और ये हो गया आपका English. If any sentence has been taken down in English, then you will find out like this. To यानी सेकेंड में आप ध्यान देंगे कि any sentence the हिंदी सेंटेंस यानी अब हम कैसे पहचानेंगे कि अगर हिंदी में लिखा गया है तो वह उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी. आइडेंटिफिकेशन इट मींस पहचान हुआ वेलावियर ऑफ दिस द हिंदी सेंटेंस हैविंग चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ और या है, की है, ये है etc. is known as the sentence of present perfect tense. तो ये आपको ध्यान देना है कि हिंदी के अनुसार इंग्लिश के अनुसार है प्लस V3 होगा. हिंदी के अनुसार क्या आ जाएगा एनी सेंटेंस इसमें क्या लगा होगा चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं और या है, ये है, या ही हूँ, ये है. क्लियर? ये रहेगा. अब हमको बात करते हैं कि आपको फॉलो करना है कि हिंदी हम इसलिए बता दिए हैं ताकि दोनों सेंटेंस इंग्लिश के अनुसार आसानी से पहचान लीजिएगा. और आपको यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी हमने ये इंग्लिश समझा दिया है ताकि कभी दिक्कत ना हो. क्लियर? नंबर 2. अब हम लोग आते हैं नोट की तरफ. तो नोट, अब नोट में हम लोग ध्यान देंगे कि नोट नंबर 1 कहता है यूज
सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन। ठीक है, नोट में ध्यान देना है, नोट में ध्यान देना है। यूज हैज विद ही सी इट और सिंगुलर नंबर नाउन। हमने सिंगुलर नंबर नाउन यहाँ क्यों मेंशन किया है? हमने ये हर नोट में हमने ये बताया है, क्योंकि अगर सिंगुलर नंबर नाउन नहीं यूज कीजिएगा, मान लीजिए जनरली लोग लिख देते हैं कि ही सी इट और वन नेम। अगर वन नेम का प्रयोग कर रहे हैं, अगर कोई कॉमन नाउन को, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वहां तो छूट जाएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ हमने लिख दिया यूज हिज हैज विद ही सी इट और सिंगुलर नंबर नाउन। सिंगुलर नंबर नाउन कहा तो सब आ गया उसमें। नोट नंबर टू की अगर हम लोग बात करेंगे तो टू क्या कहता है, यूज हैव with I we you they और plural number noun। तो ये ध्यान देना है कि आपका ये जो होगा ये, हाँ कौन लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यू हैव विद आई वी यू दे और प्लूरल नंबर नाउन। ध्यान देना है कि हम आई है फर्स्ट पर्सन, ये प्लूरल नंबर वर्ब को क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ाया है और बेहतरी से आप समझ ध्यान होगा कि समझौता किसके बीच होता है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, और नॉट ओनली सब्जेक्ट और वर्ब। इसको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है आपका वो फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है, यानी टेक्स कभी भी टेक्स ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। नंबर 2 यहाँ भी आपका इसमें तो आता है फर्स्ट पर्सन आई आता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल नंबर वर्ब यूज होता है। चलिए ये हो गया आपका नोट। अब हम लोग पढ़ेंगे नोट के बाद सब लोग लिखते जाइएगा, सब लोग लिखिएगा। अब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर से you are already well aware of this structure, okay? Structure it means formation, it means संरचना। structure number 1 क्या कहता है, s plus has या have plus v3 plus o। clear? अब इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल हम लोग इस रूप में इसको ध्यान रखेंगे। एग्जांपल एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं। अब जैसे रमन गाना, रमन गाना गा चुका है, रमन गाना गा चुका है। या इसी बात को कहेंगे कि रमन ने गाना गा, रमन लिखा गया है, रमन ने गाना गाया है या गाना गाया है। देखिए ये दोनों बात एक ही है। क्लियर? और इसको हम लोग कैसे ध्यान देंगे, तो ये हो गया आपका पहले स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो करेंगे। देखिए इस सेंटेंस परफेक्ट का अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है, if you will follow the structure of the sentence, you will never mistake any sentence while forming any sentence। अब यहाँ ध्यान देना है सब्जेक्ट में क्या हो सकता है। सब्जेक्ट में क्या हो गया आपका, रमन, तो रमन
रमन आ गया। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट जो होगा। अब कहता है कि रमन के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो रमन है क्या, सिंगुलर नंबर नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है जो किस रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अब नोट को फॉलो कीजिए। नोट क्या कहता है, ही सी इट और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो इसके अनुसार आ जाइए, यू हैव टू पुट हियर हैज। उसके बाद में कहता है क्या, हैज हैव का काम हो गया सब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे V3 क्या है, इसमें गाना गाना, तो ये इसके साथ नाउन भी आ रहा है। तो ये जो है सिंग और सॉन्ग का प्रयोग एक फ्रेज के रूप में यूज होता है, क्लियर। और सिंग और सॉन्ग क्या होगा, तो सिंग का मतलब क्या होता है, गाना। तो सिंग मतलब हो गया गाना, तो सिंग सैंग सॉन्ग होता है उसका V3। तो क्या हो गया, रमन हैज संग अ सॉन्ग। क्या हो गया, रमन हैज संग अ सॉन्ग। रमन हैज संग अ सॉन्ग। अब ये हो गया आपका दूसरा नंबर। देखिए, मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। देखिए, हिंदी सेंटेंस को भी फॉलो कीजिएगा। हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपका क्या कहता है, चुके हैं, यहाँ है, ये है, ये है, यहाँ है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आ गया चुका है, इसमें क्या आ गया, गाया है, इसमें क्या आ गया, काम कर लिया है, तो लिया है आ गया, या है आ गया। अगर इसको और हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया है, एक हो गया, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये भी होता है। ये क्या हो जाएगा, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। ये दोनों सेंटेंस एक ही है। इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आपका आई, उसके बाद क्या आएगा, आई के साथ क्या लगेगा, है क्या है। देखिए नोट नंबर 2 क्या कहता है आपका, नोट नंबर 2 ये कहता है कि आई के साथ हैव लगाना है, क्लियर। तो ये हो गया आपका आई हैव। हैव के बाद क्या हो जाएगा, V3 हो गया। तो करना का क्या होता है, तो डन, डू होता है। तो डू का V3 क्या होता है, डन। आई हैव डन। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ अपना दिया हुआ है, यानी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। पहला नंबर, पॉजिटिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। इसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। अब यहाँ देखिए, तो ये आपका हो गया अपना का, आई हैव डन माई, है ना, आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ एक सवाल आता है, ये वर्क मतलब ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी यूज होता है। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि यह नाउन है यहाँ की यह वर्ब है। सिंपल तरीका है, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हमने बार बार पढ़ाया है और दिखाया भी होंगे जब चैप्टर पढ़े होइएगा इसमें, कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वह नाउन होगा, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी आएगा तो वो क्वालिफाई करेगा नाउन को, क्लियर। तो ये हो गया आपका आई हैव डन माय वर्क। ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर नंबर 1। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल में हिंदी में लिखेंगे, क्लियर। सेट समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा और दोनों एग्जाम्पल का हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 पर। स्ट्रक्चर नंबर 2 आपका क्या कहता है, स्ट्रक्चर नंबर 2 ये कहता है कि आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है, मैं 6 स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, एंड अंडर each 6 structure there is no formation of any sentence with after all these 6 structures of adjectives, clear। किसी भी सेंटेंस का
ये 6 स्ट्रक्चर के बाहर कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या करता है। पहला आपका होता है असर्टिव अफर्मेटिव, सेकेंड होता है असर्टिव नेगेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 5 होता है क्वेश्चन वर्ड अफर्मेटिव, 6 होता है क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। ये फर्स्ट आपने पढ़ लिया असर्टिव अफर्मेटिव। दूसरा नंबर में क्या है आपका असर्टिव नेगेटिव। तो आपको सीधा करना है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस, देखिए नॉट हो गया, यहाँ नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा नॉट प्लस V3 प्लस 4, क्या हो गया नॉट प्लस V3 प्लस हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखिए और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा एनी नाउन और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में कैरी करेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, मान लीजिए कि आपने कोई सब्जेक्ट कैरी किया, जैसे यू कैरी कर दिया। अब सेकेंड में क्या होगा कि यू के साथ है या है मतलब सिंगुलर नंबर, है मतलब प्लूरल नंबर, ये किसमें आता है इसको यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है तो हैव भी यहाँ क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, देखिए इसके साथ क्या पढ़ रहे हैं आप, इसके साथ ये भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ आपने क्या समझा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ चलता रहेगा और ध्यान दीजिए। तो यू हैव, मान लीजिए कि यू हैव आप V3 यूज कीजिए तो कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ब आप यूज करेंगे तो उसके साथ क्या यूज करेंगे V3। तो यू हैव कॉल्ड, यू हैव कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्या कर दिए हिम, और मान लीजिए कि इसके साथ और एडिशनल चीज यूज जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हैव हियर। तो यू हैव कॉल्ड हिम हियर, आपने उसे यहाँ बुलाया है। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को अगर हमें सेपरेट करना होगा, हर एक पार्ट को समझना होगा, तो ये आपका हो गया क्या प्रोनाउन हो गया जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, ये हो गया आपका V3 हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका इसको बोलते हैं ये इसको कहीं सब्जेक्ट का ये आपका हो गया क्या HV हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये V3 हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये देखिए इस आपके फुल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब देखिए सी हैड रेड, सी हैड रेड। अब यहाँ देखिए सी हैड रेड द पैराडाइज लॉस्ट, हम डिस्कस किए हैं, है ना, कई एक बार डिस्कस किए हैं कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, क्या है तो ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है। अब नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 अगर हमको फॉलो करें तो 3 में आपको करना है स्ट्रक्चर नंबर 3 में आपको क्या करना है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या करना है, पहले हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में V3 लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और क्या लिख देते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हैव
they call बोलेंगे इस बटन को लाएंगे, नीचे वाला बटन को लाएंगे। क्या उन लोगों ने पुलिस को यहाँ बुलाया है, या क्या वे लोग पुलिस को यहाँ बुला चुके हैं? अब देखिए, had your mother cooked tasty food? ये हो गया आपका हैज है, योर मदर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर। अब देखिए हमने अभी तुरंत बताया है पहले वाले सेंटेंस में माय वर्क को या से कर रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। यहां फिर बदल आ गया। चलिए ये हो गया है सब्जेक्ट V3, ये एडजेक्टिव हो गया और फिर ये नाउन हो गया। अब नंबर लाइए, अब स्ट्रक्चर नंबर 4 हम लोग लिखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या है, आपको थर्ड का निगेटिव कर देना है। तो पहले लिखना है प्लस प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस को साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। अब देखिए कोई भी सेंटेंस लिखेंगे हम उसी रूप में लिखेंगे, जैसे ठीक है। अच्छा से पकड़। my दोनों हाथ से brother invited, oh निगेटिव होगा ये क्या हो जाएगा, हैज योर मदर नॉट इनवाइटेड हो जाएगा। हैज माय ब्रदर invited you, has my brother invited you, क्या मेरे भाई ने तुम्हें आमंत्रित किया है, या क्या मेरा भाई तुम्हें आमंत्रित कर चुका है। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 5 हम लोग आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 5 में क्या हो जाएगा, तो 5 में ये ध्यान देना है कि आपका क्या हो जाता है QW। You are already well aware of this word QW. QW it means the word raising question। इसी को WH क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है, हमने इसको QW में बदल दिया है। हम अपने ढंग से इसको बताते हैं और आसानी से समझ में आएगा कि the word raising question, how, where, who, है ना, ये सब क्या आता है, what, why, ये सब क्वेश्चन वर्ड में आ जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैड प्लस हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O। अब यहाँ क्या है कि यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना है, जो क्वेश्चन करता है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड कर दिया। पहले मान लीजिए कि why, अब दूसरा नंबर कहेंगे हैज या हैव, कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा उसके अनुसार why have you को हमने लिया सब्जेक्ट, तो why have you stolen my pen, STOLEN। तुम लोग का बहुत कॉपी किताब चोरी होता है तो हमने पेन लगा दिया। Why have you stolen my pen? Why have you stolen my pen? तुमने मेरी कलम क्यों चुरा ली है ना।
एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसमें, हाउ हैड ही डन सो, उसने ऐसा कैसे कर दिया है या उसने ऐसा कैसे किया है, या है ये है हिंदी के अनुसार वही आएगा आपका, हाउ हैज ही डन सो, उसने ऐसा कैसे कर दिया है या कैसे किया है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव कर दीजिए, QW प्लस हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कौन है ये, प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ओ, हुई जामी QW हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ओ। अब यहाँ देखिए इसी का नेगेटिव कर देना है, इसी के नेगेटिव करने के लिए हमें ध्यान इस बात का देना है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखे तो पहले यहाँ 6 के लिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। मान लीजिए हम लिख लिया why हैज कर देते हैं, why हैज she not called your parents, why had she not called your parents। ये हम ध्यान देंगे, ये ध्यान देना है कि why क्वेश्चन वर्ड है या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने सी लिया, हमने सी लिया यहाँ, सी के साथ है लगता है, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के लिए नॉट आ गया, B3 आ गया, कॉल ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स आ गया। अब नेक्स्ट और देखिए what has इसको हैड कर दीजिए, what had I not done for you, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। याद रखिए what had I not done for you, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। ये रहा आपका टोटल, ये परफेक्ट के लिए ये इतना सेंटेंस जो है और ये इतना फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है टोटल 6 होते हैं। और इस 6 स्ट्रक्चर के बाद इस टेंस के लिए यानी टेंस का जो 4 काइंड्स ऑफ टेंस है, इट्स प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4, यानी किसी भी टेंस का एक टेंस का अगर हम ध्यान दें तो इस 6 स्ट्रक्चर के बाद टेंस का कोई भी सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी सेंटेंस आउट ऑफ दीज 6 स्ट्रक्चर्स। इसलिए हमने क्या बताया है, 6 स्ट्रक्चर बताया है और इसमें सारी चीजें एकदम इंक्लूड है। बस इतना पढ़िएगा, पहले लिखिए सब लोग 2-3 मिनट में लिखिए, अब रखिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और अलग से बताएंगे डिस्कस क्या करना है। इसमें जिस प्रकार से पहले सारे सेंटेंस का आपने एग्जांपल दिया है और जिस प्रकार से एग्जांपल दिया है उसी प्रकार से अब ये इसके बाद हम लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे ये कि आपको ये सारी चीजें जो है जिस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, अब आपको हम लिखकर बताएंगे कि हर स्ट्रक्चर का 5-5 एग्जांपल लिखना है, जैसा कि प्रैक्टिस हम करवाते रहे हैं। तो यहाँ आप लोग को ये हम बताएंगे, अभी ये बताएंगे, है ना, अभी ये बताएंगे। इसके बाद इसको बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं
चलिए तो इसको अभी जो है ना मिटाएंगे इसको, और मिटाने के बाद इस पर अब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया है उन सभी स्ट्रक्चर्स का, है ना। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम निकाल लेते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को करना क्या है कि सबका 5-5 एग्जांपल लिखना है। अभी हम लिखना सिखाएंगे, कैसे लिखेंगे ऐसे तो बता चुके हैं, पहले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग उसी के अनुसार ये करना है। हम ये 5-5 अभी लिखाएंगे ताकि ये परफेक्ट का जो समस्या है ये ना रहे और ये क्लियरली जो है सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर नंबर जैसे कि हमने लिखा 1, अब स्ट्रक्चर नंबर 1 लिख दिया। 1 के बाद करना क्या है कि आपको पहले लिख देना है जो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस O। अब यहाँ क्या करना है आपको 5 एग्जांपल्स लिख लेने हैं। 5 एग्जांपल जैसे हमने एक में लिख दिया I have played cricket, 1 नंबर हो गया। कोई भी सेंटेंस लिखिएगा इसमें पहले क्या है सब्जेक्ट लिए हैज या हैव, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट हैज या हैव, आई के साथ हैव लग गया। उसके बाद में V3 कहता है तो कोई भी वर्ब जो सुटेबल आपको अपने अनुसार लगे उस वर्ब को क्या करना है कैरी कर लेना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह देना है, अदरवाइज देख लीजिएगा अपने अनुसार। नंबर 2 में क्या करना है फिर वही चीज है, जैसे he has beaten me, उसने मुझे पीट दिया है ना। ये सब तुम लोग में बहुत ज्यादा होता है मार्केट वाली बात, इसलिए हमने लिख दिया। अब देखिए you have gone there। अभी हमने बताया था कि here और there क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 4, I have invited them, हमने उन लोगों को आमंत्रित किया है। या मैंने 5 में फिर लिखेंगे my brother has bought a new car। क्लियर? ये हो गया आपका 5। तो ऐसे करके आपको क्या करना है टोटल बनाना है। अब आगे क्या है स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया। अब फिर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या करना है इसी का नेगेटिव बना देना है। तो फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस O। क्लियर? अब यहाँ फिर आपको ऐसा एग्जांपल लिख लेना है जो क्या हो ये असर्टिव अफर्मेटिव था, इसको असर्टिव नेगेटिव करना है। इसमें भी लीजिए 5 एग्जांपल। अब प्रयास कीजिएगा अगर हर सेंटेंस जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो बहुत बढ़िया होगा, आपका क्रिएटिव जो आइडिया है वो डेवलप हो जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, लिखने की क्षमता डेवलप होगा, बढ़ेगा।
अब मान लीजिए यहाँ लिख दिया आपने सी, सी है यहाँ यूज कर लीजिए, सी हैज नॉट कुक्ड फूड, वो खाना नहीं बनाई है ना, सी हैज नॉट कुक्ड फूड। नंबर 2, माय ब्रदर, नेक्स्ट लगाइए, माय मदर हैज नॉट बीटेन मी, मेरी माँ मुझे नहीं पीटी है। दे have not built this building, उन लोगों ने इस मकान को नहीं बनाया है। अब ये हो गया आपका 1 2 3 हो गया, 4 5 लिखना है। मान लीजिए हमने लिख दिया we have not done so, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। पुलिस has not arrested me it, अभी तक पुलिस ने मुझे अरेस्ट नहीं किया है। 5 हो गया। अब आइए स्ट्रक्चर नंबर अगर हम लिखेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में भी क्या करना है आपको, सेम करना है, ऐसे ही कर देना है 3 में भी। तो 3 में स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या करना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O। यहाँ हम इसको मार्क करके 5 एग्जांपल लिखेंगे। अब फर्स्ट में देख लीजिए, हैव I beaten you, क्या मैंने तुम्हें पीटा है। 2 में have you read इंग्लिश। देखिए इसका मतलब क्या है, हैव यू रेड इंग्लिश। अब ये देखिए रीड रीडिंग रीड्स, वर्ड स्पेलिंग इज सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। ओके, क्या है, स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि हैव यू रेड इंग्लिश, इसको रेड पढ़ेंगे। अब कैसे ये पता चलेगा कि ये रेड है, तो अब ये किस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कहता है, पहले हैज या हैव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, तो पहले क्या है, हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में ये V3 है तो इसको हम रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। ये हो गया आपका रेड इंग्लिश। अब नंबर आइए नंबर 3 में हमने लिखा, 3 में क्या लिखा कि हैज सी हैज
call her parents. And she call her parents. नंबर 4 देख लीजिए, 4 में ध्यान देना है। 4 में क्या है, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, had you bought, by bought literally, have you bought a new car? Number 5, have you beaten them badly? क्या आपने लोगों को बुरी तरह पीटा है? ये हो गया आपका। देखिए ऐसे ही हमने ये 5 सेंटेंस लिखकर समझा दिया है। स्ट्रक्चर नंबर 1 का 5 हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 का 5 हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 3 का 5 हो गया। और ये जो है इसी अनुसार आपको अलग से लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको उतार दिया और हो गया। तो ये मैंने लिखकर बताया है कि इसी तरह आपको 5 और सेंटेंस लिखने हैं, है ना? अपने अनुसार 5 अलग अलग स्ट्रक्चर का, 6 स्ट्रक्चर का, हर एक स्ट्रक्चर का, यानी 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर का कितना लिखना है, 5 एग्जांपल लिखना है। दूसरा नंबर ये हो गया। अब जो है पहले इसको लिखने के लिए क्या है, तो ये टोटल ये आपका आज का ये टोटल क्लास है। और इसी के अनुसार आपको करना क्या है कि आपका 3 का मैंने लिख दिया है, 5 आपको 2 का 3 और जो बच गया 4, 5 और 6 का 5 एग्जांपल लिख लेना है। वो एक्स्ट्रा है, वो 2 एग्जांपल मैंने लिखाया है, पढ़ाया उसके अनुसार। ये मैंने 3 समझा दिया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।